योग करना है, योग योग करें, योग रहे निरोग, करें योग रहे निरोग, करें योग, करें योग रहे निरोग। गाड़ी लगा डॉक्टर साहब आई। सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी इस हरिओम योगपीठ पर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ है, हम निरंतर मनाते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सब यहाँ इस दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हमारे अपने योग गुरु रमेश जी पाटिल उपस्थित है, जो निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक मात्र संकल्प, एक मात्र सूत्र के साथ कि करें योग रहें निरोग का सूत्र अपनाते हुए। और जोरदार तालियों से हमारे योग गुरुदेव का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य हमारे और अतिथिगण भी उपस्थित होने वाले हैं, लेकिन हमारे मध्य विशेष रूप से आज उपस्थित है हमारे अपने श्री संदीप जी जोशी। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने करें। संदीप जी जोशी आइए। हमारे मध्य उपस्थित हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट। बड़ा खुशी की बात है कि वो भी आज हमारे मध्य उपस्थित है। डॉक्टर शशांक सिंह जी बघेल। में बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संदीप जी जोशी भी कृपया मंच पर पधारें। और हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारी नेवी और फौज पर है, उनके कारण हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। और हमारे मध्य आज विशेष रूप से उपस्थित है श्री प्रकाश जी शर्मा, जो कि रिटायर्ड हैं फौज से। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रकाश शर्मा जी इंडियन आर्मी से आप हैं, आइए। हमारे अपने वार्ड 37 के अध्यक्ष, तुलसी नगर के अध्यक्ष श्री राजेश जी तोमर, जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच को सुशोभित करें। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बिल्कुल संलग्न रहते हैं और हमारी गतिविधियों को जितने अच्छे तरीके से वो प्रचारित प्रसारित करते हैं, निश्चित रूप से वे धन्यवाद के पात्र हैं। आज अवसर है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें श्री के झा साहब। और
वरिष्ठ समाज सेवी जी, बहुत सक्रिय समाज सेवी मनीष गौतम जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। वे भी कृपया पधारने का कष्ट करें। और साईं कृपा से श्री श्याम जी भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप भी पधारने का कष्ट करें। श्री श्याम जी हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि तन मजबूत मन मजबूत, मजबूत बने समाज हमारा, सब अपनाए योग, यही तो है लक्ष्य हमारा। इसी लक्ष्य के साथ आज हम ये योग दिवस भी यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर भारत ने, हमारे देश ने दिसंबर 14 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और सितंबर 14 की मीटिंग में जब ये प्रस्ताव आया तो मात्र 90 दिन की अवधि में, ऐसा बहुत कम होता है कि 90 दिन में कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में मंजूर हो जाए, लेकिन दिसंबर 14 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये माना कि हाँ, योग दिवस को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए। और 21 जून 2015 से निरंतर योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में सबसे पहले दिल्ली के राजपथ पर 33,000 सदस्यों की उपस्थिति में यह योग दिवस मनाया गया था। 21 जून ही क्यों? क्योंकि 21 जून कहते हैं कि ग्रीष्म की संक्रांति है। उत्तरायण गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ सूर्य प्रवेश करता है और आध्यात्म और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत उत्तम दिवस है। यह दिन बड़ा भी होता है, ऐसे ही हमारी ख्वाहिशें बड़ी हो, हमारा स्वास्थ्य भी ऊंचाइयों को छुए, इसी भावना के साथ 21 जून से हम निरंतर इसे मनाते आ रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है स्वागत की। हालांकि सब हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी और बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमें बहुत सहयोग हमारे पार्षद महोदय का मिलता है। और महेश जी जोशी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ महेश जी जोशी को। हम निश्चित रूप से अतिथि सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम योग गुरु का जरूर हमारा स्वागत करें। ये दुपट्टा पहने के मकवाना जी आप शुरुआत करें, योग गुरु का स्वागत करें। अमित जी से मैं अनुरोध करूंगा हमारे पार्षद महोदय महेश जी जोशी का स्वागत करें। यादव जी डॉक्टर साहब का स्वागत करें, आइए। भाटिया जी उपस्थित है तो आइए। संदीप जी का स्वागत करें, संदीप जी जोशी का स्वागत करें। नायक साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, तोमर जी का स्वागत करें। शंभू सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे प्रकाश जी शर्मा हमारे मध्य उपस्थित हैं। के झा साहब का स्वागत राजेंद्र जी जैन करेंगे। श्याम भैया का स्वागत अमित जी कर रहे हैं। और मकवाना जी गौतम जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की परंपरा को हम विराम देंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि योग गुरु का स्वागत एक बार होना चाहिए। और महिला प्रतिनिधि के तौर पर मैं रेणु मैडम को बुला रहा हूं कि हमारे योग गुरु का, हमारी पूरी जो महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी हमारी मूल भावना है। और हमारे योग गुरु का जो है नायक साहब एक बार और स्वागत करें योग गुरु का। तुलसी नगर रेवासी संघ का ये दुपट्टा अलग दिख रहा है, बिल्कुल उससे स्वागत करें योग गुरु का।
महानुभाव में हमने अभी दुपट्टे के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत किया। मैं चाहूंगा कि शब्दों से स्वागत पगारे जी को मैं बहुत सम्मान के साथ, पगारे जी वो शख्सियत है जिन्हें आप चलते हुए देख रहे हैं, इनके पैर में राड लगी हुई है एक्सीडेंट के बाद, और सारे योग प्राणायाम, अधिकांश योग प्राणायाम ये कर रहे हैं, निरंतर योग से जुड़े हुए गुरु जी के मार्गदर्शन में। मैं स्वागत भाषण के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। सभी को सादर प्रणाम। सम्मानीय मंच, करे योग रहे निरोग, इस मूल मंत्र के साथ हरिओम योग पीठ के प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्माननीय आदरणीय महेश जोशी जी, भाई संदीप जोशी जी, राजेश तोमर जी, समस्त योग साधकगण एवं पधारे हुए समस्त अतिथि, सभी को सादर स्वागत, आभार। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व इस परिसर में, इस मैदान में रमेश जी पाटिल ने यहाँ पर एक संकल्प शक्ति के साथ एक योग और प्राणायाम की शुरुआत की थी। आरंभ में यहाँ पर 8 या 10 सदस्य थे, क्योंकि पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं हुआ और इससे लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया था। धीरे धीरे ये योग और प्राणायाम का जो संकल्प था, ये धीरे धीरे आज एक वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आज लगभग 60 से 65, 70 योग साधक नित्य आ रहे हैं और अपना योग और प्राणायाम के माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैं खुद इससे लाभान्वित हूँ और इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो योग और प्राणायाम से जुड़े। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद पगारे जी। कहते हैं हल्दी कुमकुम चंदन है पवित्र बंधन, हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। पगारे जी ने बताया हमारा ये योग पीठ निरंतर योग और प्राणायाम के माध्यम से सबके स्वस्थ रहने की आशा के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है हमारे योग गुरु के नेतृत्व में। और खुद योग गुरु ने बहुत कठिन परिस्थितियां देखी है। आप खुद स्लिप डिस्क से परेशान रहे, ऑपरेशन हुआ फिर भी ठीक नहीं हुए, लेकिन जब आपने मेघदूत गार्डन में देखा कि योग होता है तो आप योग करने गए और योग में इतने निपुण हो गए, अपने आप को तो स्वस्थ किया। उसके बाद आपने संकल्प लिया कि जो योग ने मुझे दिया है मैं पूरे समाज को दूंगा। और आज हम सबके बीच योग गुरु निश्चित रूप से जो है हम सबको सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष योग की थीम होती है, हर वर्ष जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनता है तो एक थीम के साथ मनता है। पिछली बार वसुधैव कुटुंबकम थी, इस बार है स्वयं एवं समाज के लिए योग। और इस थीम को तो हमारे गुरुदेव शुरू से अपना रहे हैं। स्वयं भी स्वस्थ हुए, समाज को भी स्वस्थ देने का संकल्प लिया। और कहते हैं कि जब जिद हो, जब जज्बा हो तो आदमी हार नहीं सकता। किसी ने बहुत सही कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जज्बा है जीतने का तो परिस्थिति हरा नहीं सकती, परिस्थिति हरा नहीं सकती। और हमारे गुरु प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके, कोई परिस्थिति उनको डिगा नहीं सकी, हरा नहीं सकी। और आज स्वस्थ होकर सबको स्वस्थता का लाभ दे रहे हैं। हमारी योग पीठ की बहुत सारी गतिविधियां हैं, आप ये देख रहे हैं। यही नहीं है, हम समय समय पर बाहर की यात्राएं करते हैं। महेश्वर की यात्रा हो, बड़ी कलमेर नर्मदा का संगम स्थल हो, अयोध्या जैसे पवित्र स्थल की यात्रा हो, वो तो होता ही है। यहाँ सदस्यों का जन्मदिन भी पारिवारिक वातावरण में मनाया जाता है। और स्वस्थता सक्रियता के लिए गुरुदेव ने एरोबिक्स भी प्रारंभ किया, उसमें भी बहुत लोग आ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये सब योग की गतिविधियां। और इस बार हमने एक टेम्पलेट का प्रकाशन भी किया, गुरुदेव की इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने प्रयास किया और एक टेम्पलेट का प्रकाशन किया, जिसका माननीय विधायक महोदय द्वारा विमोचन भी किया गया विगत दिनों। संदीप जी जोशी और तोमर जी के हाथों भी उसका विगत दिनों विमोचन हुआ। आप सबको वो उसकी प्रतियां पहुंची, यदि नहीं पहुंची होगी तो हम बाद में अवश्य पहुंचा देंगे। और गुरुदेव की जो भावना है, अभी हम एक इंदौर हार्ट क्लब के कार्यक्रम में गए थे और वहां भी योग को डॉक्टर्स थे सारे, लेकिन योग के लिए वहां भी महत्व दिया गया था। और उसी योग की भावना को लिए हुए एक गीत हमारे साथी
राजेश हरिदास जी, एक बहुत छोटा सा गीत, 2 मिनट का गीत, वो इस भावना को बताएगा। तो राजेश हरिदास और अनुराधा हरिदास और मैं स्वयं उसमें साथ दूंगा। इंदौर देखिए, ऑल इज वेल हर बार गुरुदेव कहते हैं, किसको स्वस्थ रखना है? दिल को स्वस्थ रखना है। हम हर दिन जब हमारा योग प्राणायाम समाप्त होता है तो ये करते हैं, और जो बातें गुरुदेव ने की है इसको समावेश करने का प्रयास किया। माइक को दे दो ना, वही भावना इसमें ली है। गुरुदेव जो जो बताते हैं उसका कुछ सार इस गीत में जरूर मिलेगा। कहते हैं गुरुदेव कि अपने आप पर नियंत्रण रखो, खाने पीने पर नियंत्रण रखो, एक्सरसाइज के साथ साथ नियमित योग प्राणायाम के साथ। लारे भाई तुझे माइक की व्यवस्था हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि योग पीठ पर अभी योग पीठ से आगे भी यात्राएं प्रस्तावित है। सितंबर में गुरुदेव ने सबको जगन्नाथपुरी जाने के लिए एक आह्वान किया है। जितने लोग अधिक से अधिक जाएंगे, निश्चित रूप से हर यात्रा बहुत आनंदमयी होती है, बहुत आनंद आता है। पूरा पारिवारिक वातावरण के साथ धार्मिक और अन्य क्षेत्र जो है वो घूमने का अवसर मिलता है, एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, एक दूसरे के अनुभव शेयर करने का लाभ हमको मिलता है। तो ये सब इस योग पीठ पर हो रहा है। आइए लीजिए भाभी लीजिए। हमको दिल की शक्ति देना, दिल को स्वस्थ रखे, दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक रखे। हमको दिल की शक्ति देना। सवेरे आलस आए तो मुझ पे रहम करे, ठंडा पानी डाल कर बिस्तर से दूर करे, योग प्राणायाम करे तभी हम स्वस्थ रहे। दूसरों को डूबने से पहले खुद को ठीक रखे। हमको दिल की शक्ति देना। शादी पार्टी के नौत आए, खाने को मन ललचाए, घर से खाना खा कर जाए, मन को ये समझाए। जीभ पर संयम रखे जब खाएं और बात करें, दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक रखें। हमको दिल सब आइए हमारे साथ। दिल को स्वस्थ रखे, दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक रखे। हमको दिल की शक्ति देना। सभी को नमस्कार, हरिओम, धन्यवाद हरिदास साहब, अनुराधा भाभी और मेरी श्रीमती सुधा। ये हमने इंदौर हट क्लब में देखा था और थोड़ा बहुत संशोधन करके हमने इसको यहाँ प्रस्तुत किया, एक प्रयास गुरुदेव की भावना के अनुरूप। महानुभाव, निरंतर जैसा मैंने बताया इस योग पीठ पर 200 लोग तो जुड़ चुके हैं हमारी इस योग पीठ से, और 50 से 70 लोग नियमित, हो सकता अदल बदल कर आते हो, और सबको बहुत लाभ हो रहे हैं। अभी एक बार प्रयास किया था कि क्या क्या लाभ लोगों को हुए हैं, तो बहुत लाभ लोगों को यहाँ मिल रहा है। आपको पता ही है, जैसा मैंने बताया कि पगारे जी को लाभ हुआ, बघेल साहब नियमित आ रहे, इनको लाभ हुआ। मकवाना मैडम यहाँ बैठी है, बता रही थी कि मैंने सारे टेस्ट कराए
बहुत सारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है। थायराइड, बीपी, शुगर, रजनी बोर्ड से मैडम का थायराइड ठीक हो गया, ज्योति खरे मैडम को बहुत लाभ है, आरती जी का वजन कम हो गया, हमारे साथी शंभू जी को वजन में लाभ हुआ, किसी को सर्वाइकल, दुबे जी, दुबे मैडम, इनको वजन में लाभ हुआ। तो लगभग हमने जब ये पाया तो 35 सदस्य, बहुत सारे सदस्य बता नहीं पाते उनको लाभ होता है, लेकिन बहुत सारे सदस्यों को लाभ हुआ है। कसेरा मैडम यहाँ खड़ी हैं, आप सामने देख रहे हैं, ये चल के आ नहीं पाती थी, पिछली बार हमने इनको अनुभव को सुना और आज देखी ये पैदल चलकर इस उम्र में यहाँ आती, जब हम इनको देखते हैं तो हम सबका हौसला बढ़ जाता है। तो ये निश्चित रूप से कसेरा मैडम के लिए ताली तो होना ही चाहिए जोरदार। देखिए वो कह रही है कि वो पकड़ पकड़ कर चल पाती थी, आज योग लोग कहते थे कि कैसा जीवन आगे चलेगा, लेकिन उनने अपने आप को देखा कि यहाँ योग हो रहा है, योग से जोड़ा और वे आगे बढ़ गई। धन्यवाद करती हूँ, इनकी वजह से मैं इधर बुलाओ ना उनको, यहाँ अमित, तो बहुत सारे मेरे पास नाम थे, मैंने जैसा बताया आपको, मकवाना जी को भी बहुत लाभ हुआ है, थायराइड वगैरह इनका नियंत्रण में है। रेणु जैन मैडम कॉन्फिडेंस बढ़ा कहती, बहुत गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता। और श्रीवास्तव जी की शुगर कंट्रोल है, अर्चना श्रीवास्तव जी मैडम का साइनस कंट्रोल में है, नूतन रावत मैडम की कमजोरी कुछ दूर हुई है, लता सक्सेना जी का एसिडिटी में लाभ है, गजबे जी के घुटने का दर्द गायब हो गया, पवार मैडम बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रही है, नर्मदा सोलंकी मैडम कहती है कि नींद बहुत अच्छी आने लगी आजकल, चश्मे का नंबर भी कम हो गया उन्होंने बताया, प्रजापति मैडम कहती है कि सकारात्मकता एवं शुगर लेवल कंट्रोल है, हरिदास जी कहते हैं कि आंतरिक शक्ति, अनुराधा मैडम कहती है वजन कम हुआ है, राजेंद्र जी जो हमारे यंग हैं वो कहते हैं कि लाइफ स्टाइल में पंचुअल हो गया हूँ, भूमिका शाह कहती है कि छोटी मोटी बीमारियां भी सब दूर हो गई, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, छाबड़ा जी को बहुत लाभ है, शुगर और घुटने के दर्द में आराम है, कानून को मैडम है वो यूट्यूब पर गुरुजी के वीडियो देखकर कर रही हैं, सिसोदिया मैडम कहती है पॉजिटिव विचार आने लगे हैं, तो बहुत सारे सबको लाभ हुआ है। वाधवानी मैडम कहती है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ इस उम्र में भी, मेरा वजन भी आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा 105 किलो था, अब 93 kg पर हूँ, तो ये भी योग की बदौलत है। शंभू जी आपके सामने आएंगे, वो खुद ही कह रहे हैं कि वजन बहुत कम हुआ है, खत्री साहब की शुगर भी कंट्रोल है, बैठे हैं पीछे, मक्खन बड़ा जरूर मांगते रहते, बीच बीच में इतनी कंट्रोल हो गई। और बघेल साहब कहते हैं कि गुरुदेव बता रहे थे कि बघेल साहब जब आए तो घुटने के ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट ले लिया था कहीं पूना में, लेकिन जब यहाँ आए तो वो सब अब टल गया है। तो ये लाभ है, जब आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे। तो ये तो मैंने जो मेरे पास लिखित आया, लेकिन आइए कुछ अनुभव 2-3 शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आरती मैडम को बुला रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में केवल अपने अनुभव यहाँ 2-4 हमारे साथी शेयर करें ताकि बाकी लोग प्रोत्साहित हो। सबसे बड़ी बात है निःशुल्क हो रहा है, कोई चार्ज नहीं व्यावसायिकता के इस युग में। जी मैडम। आप सभी को हरिओम और गुरुदेव की चरणों में नमन। मैं यहाँ पिछले 1 मई से जब सर ने वेट लॉस शुरू किया था तब ज्वाइन की थी। मेरा वेट तो करीब 8 किलो कम हो ही गया, उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी एलर्जी की समस्या थी, उसमें भी आराम हुआ है। और साथ में यहाँ आने से सिर्फ आपको शारीरिक ही संतुलन नहीं होता, मानसिक रूप से भी आपको बहुत शांति मिलती है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी लोग आना चाहते बिल्कुल आइए, जुड़िए, बिल्कुल निःशुल्क है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जैसा मैंने आपको बताया कि महेश जी जोशी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब यहाँ का कार्यक्रम हो तो कुछ न कुछ समय निकाल के आप कैसे भी एडजस्ट करके हमारे मध्य उपस्थित हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार एक बार पुनः आपका स्वागत करें और मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमें अवश्य संबोधित करें श्री महेश जी जोशी। हरिओम। आदरणीय रमेश पाटिल जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, मुझे लगता है कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। और रमेश पाटिल जी लगातार वर्षों से यहाँ पर योग साधना करा रहे हैं। ऐसा बताया कि कई लोगों के रोग दूर हो गए हैं और आज पूरे विश्व में लोग योग
के माध्यम से स्वस्थ रहे हो रहे हैं। मैं इस ओर से बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रमेश पाटिल जी लगातार इस तरह के सेवा कार्य करते रहें। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी जोशी, और आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया, हम गौरवान्वित हुए। पुनः आपका ढेर सारा आभार, धन्यवाद। हरिओम। मैंने कहा था कि साथियों के व्यूज हम शेयर करेंगे, और बहुत युवा हमारे किशोर भाई बैठे हैं, देखिए वो आएंगे, पता नहीं कितनी मैराथन में भाग लेते हैं, क्या योग से उन्होंने पाया है। देखते हैं, पहले ही उनकी फिटनेस दिखाती है। उनको जब आगे बैठा देखते हैं तो बहुत ईर्ष्या होती है। ऐसे योग प्राणायाम करते हैं कि हम लोग तो घबरा जाते हैं। आइए किशोर भाई। हरिओम। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इसके पहले मुझे थोड़ी सी घुटनों में तकलीफ वगैरह होने लग गई थी, लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था झूले पर। पाटिल साहब को मैं अपने बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहा हूँ नंदानगर में। ऐसी बात किया, इन्होंने बोला कि कल सुबह से आइए। मैं दूसरे दिन से आना चालू किया हूँ, और पिछले साल भर में मैंने 4 मैराथन दौड़ी है। एक बार भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुझे हाफना या फिर सांस फूल रही है, सिर्फ योगा के कारण। और योगा सभी लोगों ने सब कुछ बता दिया है। तो मेरा अनुभव है कि मुझे अभी ऐसी कोई तकलीफ थी नहीं, फिर भी मैंने योगा ज्वाइन किया। तो सभी से अनुरोध है कि अगर कभी कोई तकलीफ नहीं हो तो भी योगा करें। योगा करने से ही सब कुछ संभव है। मेरे साथ में और सिंह साहब, जैन साहब ये जुड़े हुए हैं, जो यहाँ योगा ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे कहने के बाद वो यहाँ आए, उनको भी कुछ लाभ हुआ है। तो सभी से अनुरोध करूँगा, अगर संभव हो तो 1 घंटा अपने जीवन के लिए दीजिए। सुबह यहाँ आइए, योग करिए। निःशुल्क होना एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा देते हैं तो ही वो जिम वगैरह जाते हैं। यहाँ निःशुल्क होता है, उसमें भी आने के लिए काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज आते हैं। किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम है, किसी को यहाँ बैठे रहते हैं आवाज़ करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरा मानना है कि 1 घंटे में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आइए, जीवन में 1 घंटा अगर अपने आप को देते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, और उसका लाभ सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद किशोर भाई। और इसी क्रम में मैं दुबे मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आए अपना अनुभव शेयर करें। और इसके बाद नर्मदा मैडम तैयार हैं, नर्मदा सोलंकी मैडम के बाद कुछ ही अनुभव शेयर करेंगे हम। मैंने जो लाभ हुए वो संक्षिप्त में आपको बता दिए थे। आदरणीय गुरु जी को प्रणाम और सभी को हरिओम मेरी तरफ से। मैं यहाँ पर पिछले साल से आ रही हूँ, लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। मुझे सर्वाइकल पेन और फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, जिसमें मुझे बहुत आराम मिला है। मेरी दवाइयाँ भी छूट गई हैं और फिजियोथेरेपी कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। और मैं तो यही कहूँगी कि योग फायदा नहीं करता, ये तो फायदे बरसाता है, फायदों की बौछार करता है। बहुत बढ़िया। और नर्मदा सोलंकी मैडम हमारे बीच है, वे भी अपना अनुभव शेयर करें। और इसके बाद शंभुनाथ जी तैयार रहें। हेलो, सभी को प्रणाम, सर को प्रणाम। मुझे आंखों का चश्मा का नंबर उतर गया, पास का भी और दूर का भी। और पैरों में दर्द इतना रहता था, छाले होते थे, बहुत कम हो गए। नींद नहीं आती थी, पर अब अच्छी नींद आती। और बॉडी में दर्द तो इतना रहता था कि हर महीने डॉक्टर के वहाँ जाना पड़ता था। पर 1 साल से मैं डॉक्टर के वहाँ नहीं जा रही हूँ। अब मुझे धन्यवाद मैडम। जम्बू जी आइए, अपना अनुभव शेयर करें। आप लोगों को लगता होगा हम लोगों को देख के कि ये क्या योग प्राणायाम करते होंगे, लेकिन हम वास्तव में ऐसे नहीं थे। हमारी हालत कुछ और थी, आज कुछ और है। मंचा से गुरुवर श्रद्धेय रमेश पाटिल जी को चरणों में सादर नमन। आज के हमारे अतिथि भाई संदीप जोशी जी, डॉक्टर साहब, पत्रकार भाई के झा जी, हमारे फौजी साथी शर्मा जी, हमारे छोटे अनुज तुलसी नगर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई राजेश तोमर जी, समाज सेवी बघेल जी, और उपस्थित एक हमारे साथी और सभी सम्मानित साथी जो सामने कुर्सियों बैठे हुए हैं।
और हमारे सभी योग बंधुओं और बहनों, आज हम लोग योग दिवस मना रहे हैं। मैं सबसे सर्वप्रथम संजय यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे गुरुवार से मुलाकात कराया। मंदिर में हम लोग एक दिन बैठे थे, मैंने उन्हें बताया कि मेरे घुटने और कमर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कल से आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूं और हमारे साथ आप योग ज्वाइन कीजिए। श्रद्धेय गुरुवार रमेश पाटिल जी के नेतृत्व में मैं आपके साथ यहाँ आया और नियमित मैं लगभग 1.25 साल से योग करना यहाँ शुरू किया। बीच में कुछ गैप हुआ बाहर जाने के कारण, लेकिन विगत 1.25 वर्ष से मुझे 3 फायदे जबरदस्त हुए। सबसे पहला फायदा मुझे हुआ कि मेरे घुटने और कमर में भयंकर दर्द रहता था। मैं 5-7 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाता था। जब खड़ा रहता था तो कमर में भयंकर दर्द होता था, क्योंकि मेरा वेट था 105.8 kg। चलता था सभी टोकते थे, तभी मेरी 48 इंच थी, आज 44 इंच। घुटने का मेरा दर्द गायब हुआ, कमर का दर्द गायब हुआ, तभी 4 इंच कम हुई और वेट मेरा 1.25 साल में 12 किलो कम हुआ। और आज मैं सभी तरह का योगा गुरुदेव के नेतृत्व में मैं कर लेता हूं, एक आध को छोड़कर। और आज की व्यावसायिकता के युग में जगह जगह लोग जो है शुल्क लेकर के योगा करा रहे हैं, लेकिन हमारे पाटिल साहब ने निःशुल्क योगा करा कर एक समाज को स्वस्थ बनाने में जो आपने अपना मूल्य योगदान दिया है, उसकी मैं कोटि कोटि आपकी प्रशंसा करता हूं। और आपके लिए तो मैं यही कहता हूं कि आपने जो बीज बोया है कर्म पथ पर चलते हुए, कि कर्म पथ पे चले हम, सेवा भावी बने हम, मानव सेवा करें हम, स्वस्थ समाज बनाए हम, तो आपने सब जो मैंने बोला कर्म पथ पे चलते हुए, सेवा भावी बनते हुए, स्वस्थ समाज बनाते हुए आपने जो मानव सेवा किया है, इसको पुनः कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद सुमुनाथ जी। और बहुत लाभ हो रहे हैं और लाभ का परिणाम देखिए, तुलसी नगर में भी गुरुदेव को ऑफर आया, तुलसी नगर में भी गुरुदेव ने भी 1 माह का शिविर लगाया, वहां के भी आज कुछ सदस्य हमारे मध्य उपस्थित हैं। अभी गुरुदेव को कहीं पटेल मोटर्स पे जाना है, वहां से कॉल है। तो योग का जो गुरुदेव का लक्ष्य है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये होना भी चाहिए। और वातावरण ही बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ। किसी ने कहा है कि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्त संग मुस्कुराने में, दोस्त संग मुस्कुराने में। तो यहाँ मुस्कुराहट के साथ हमारा कार्यक्रम चलता है। और निश्चित रूप से कार्यक्रम थोड़ा बचा है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को कहीं जाना, आप बड़ी व्यस्तता, डॉक्टर साहब तो वैसे ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी मानते हैं कि योग का अपना एक महत्व है आज के स्वस्थ जीवन के लिए। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य डॉक्टर शशांक सिंह जी बघेल, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और निश्चित रूप से उनको हम सुनना चाहेंगे। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के अनुभव का हम लाभ लें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। मैं डॉक्टर शशांक, बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, योग के क्या बेनिफिट्स है ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। तो योग के बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते हार्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बस मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। देखिए, आज की डेट में हार्ट के सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, और टाइम कैसे बचना है वो है आपको सिम्टम्स समझने के। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोई हार्ट में तकलीफ होती है, तो आप उसको कितना जल्दी समझ के कितना जल्दी चिकित्सा सुविधा लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम इज़ हार्ट। यदि आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट के होते हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिंपल कुछ नहीं, अपच, एसिडिटी, गैस भी हार्ट में हो सकता है। जबड़े का दर्द जिसके लिए अपन डेंटिस्ट को दिखाते हैं, हो सकता है वो हार्ट से हो। अपने पीठ का दर्द जो कि दोनों मतलब क्या बोलना चाहिए, रीढ़ की हड्डी की जहाँ जिस जगह होती है बीच में, यदि वहाँ पे पेन हो रहा है
और जो कि आगे रेडिएट हो रहा है या आगे से होकर के पीछे की तरफ जा रहा है। रेडिएटिंग पेन मतलब ऐसा दर्द या कोई भी तकलीफ, दर्द भी नहीं होता है, लोग सिर्फ गैस होती है, अनईजी फील करते हैं, और ऐसा अनईजीनेस जो कि आपके शोल्डर्स की तरफ जा रहा हो। अब लोग कहते हैं राइट साइड शोल्डर, राइट लेफ्ट में चक्कर में मत पड़िए, धोखा हो जाएगा। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, नाभि, जबड़ा, पीठ, ये पूरा जो क्षेत्र है ये हार्ट का है। इसमें कहीं भी आपको कोई तकलीफ होती है, कुछ भी नहीं करना है, पास के किसी भले छोटे हॉस्पिटल में जाइए, ईसीजी करा करके किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। सिर्फ एक टाइमली ईसीजी हो जाना और टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत सारे लोगों की जान बचाएगा। मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा ही संदेश है। दूसरा तो हार्ट के लिए ये है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है किसी भी दवाई से नहीं बढ़ता है, सिर्फ एक्सरसाइज, वॉक, एरोबिक और योग से ही गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को हम दवाइयों से कम कर सकते हैं, पर गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। थर्ड पॉइंट, नशा। तंबाकू आपके लिए जहर है। तंबाकू चाहे आप किसी भी फॉर्म में लें, स्मोकिंग, टोबैको, पाउच, मतलब इन एनी फॉर्म। टोबैको ना कि केवल हार्ट को नुकसान करता है, पूरे शरीर को नुकसान करता है। कैंसर वगैरह तो बहुत बाद में होता है, 10-20 साल इस्तेमाल के बाद कैंसर होता है। आजकल हमारे पास 25 साल के लड़के आते हैं, 22 साल के लड़के आते हैं, नई नई नौकरी लगती है, अच्छी सैलरी आती है, तो पहला जो चीज़ चालू करते हैं वो ड्रिंक और स्मोकिंग और टोबैको। 25 साल के लड़के की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने में हमको कितना दुख होता है आप समझ नहीं सकते। तो यंग जनरेशन में जो टोबैको का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, केवल लड़के नहीं लड़कियाँ भी। आजकल जो है नई नई लड़कियाँ, बच्चियाँ जॉब में लग रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हैं। तो वो चीज़ को अपने परिवार में आसपास देखें कि टोबैको का इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसको सचेत करें कि बेटा हार्ट जो है तुम्हारा पहले इफेक्ट होगा, कैंसर वैंसर तो बुढ़ापे में कभी होगा तो होगा, होता नहीं भी होगा। लेकिन एक चीज़ की बात पक्की है, जितने भी हमारे पास लेस देन 30 ईयर्स के बच्चे आते हैं हार्ट अटैक लेके, ऐसा नहीं कि कुछ भी नॉर्मल, हार्ट अटैक लेके आते हैं, 101% स्मोकर्स होते हैं। तो बस इतना ही मेरा संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण टिप आपने दी। और मेरा तो निवेदन है कि अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर अगर बैठेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह वितरित करेंगे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की, महत्वपूर्ण टिप्स डॉक्टर साहब ने दी। और गुड कोलेस्ट्रॉल तो गुरुदेव बढ़वा रहे हैं हमारा रोज यहाँ योग एक्सरसाइज से। बाकी जो दूसरे काम गुरुदेव डॉक्टर साहब ने बताए वो हमें अपने जीवन में अपनाना है। महानुभाव, इस बार हमने तय किया था कि हम सारे योग साधकों को सर्टिफिकेट देंगे। बहुत मुश्किल है सबको देना, लेकिन हम जरूर यहाँ कुछ वितरित करेंगे प्रतीक स्वरूप। ये तो हाँ, ये सारे सर्टिफिकेट एक साथ मैं चाहूंगा कि पहले रेणु मैडम ये सारे सर्टिफिकेट आप एकत्रित कर लें, बाद में यहाँ आप वितरित कर दें गुरुदेव और डॉक्टर साहब के माध्यम से। एक साथ सारे सर्टिफिकेट ये हम रेणु मैडम को भेंट करेंगे, वो बाद में यहाँ वितरित करेंगे। ये आप ले लें गुरुदेव से। ये हमारे सभी साधकों के सर्टिफिकेट्स हैं। गुरुदेव ने कल बहुत अच्छी बात कही, योग का मतलब। वैसे तो योग मन और शरीर को जोड़ने का काम है, लेकिन गुरुदेव ने कल कहा कि योग वास्तव में आप स्वार्थी मत बने। पति आ रहे हैं तो पत्नी को लेकर आए, पत्नी आ रही है तो पति को लेकर आए, ऐसा नहीं है। यहाँ भी 10-12 पेयर आ रहे हैं और गुरुदेव की भावना के अनुरूप आज उनको हम सर्टिफिकेट यहाँ वितरित करेंगे ताकि बाकी लोग प्रेरित हो कि उन्हें भी अपने साथी को लेकर आना है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पाटिल जी एवं उनकी धर्मपत्नी दोनों आ जाए यहाँ से गुरुदेव से सर्टिफिकेट। पाटिल एल पाटिल एवं उनकी धर्मपत्नी, अनोखी लाल जी पाटिल एवं उनकी धर्मपत्नी, आप आए डॉक्टर साहब और गुरुदेव से सर्टिफिकेट। इसके बाद चरण सिंह बघेल एवं संतोष बघेल आते जाए फटाफट। चरण सिंह बघेल, राजेंद्र जैन, सुनीता जैन, राजेंद्र जैन, सुनीता जैन आ जाए फटाफट। प्रभाकर गुप्ता जी एवं गुप्ता मैडम। इसके बाद तैयार रहे प्रगति दुबे मैडम एवं दुबे जी। प्रगति दुबे एवं दुबे जी अभी आ जाए। प्रभाकर गुप्ता जी। देखिए गुरुदेव की भावना, जोड़े से आए सम्मान पाए। अनुराधा हरिदास, राजेश हरिदास, कैलाश मकवाना जी और ज्योति मकवाना, ये बिल्कुल नियमित हैं।
सत्यन श्रीवास्तव जी और अर्चना श्रीवास्तव मैडम, जो अभी नियमित लोग आ रहे हैं, कुछ ने आना छोड़ दिया, वो शायद वंचित हो। माया भावसार और ये एक सर्टिफिकेट ज्यादा चला क्या भावसार जी का? भावसार मैडम है, भावसार जी, छाबड़ा जी एवं उनके धर्मपत्नी छाबड़ा जी, ये भावसार जी, जो आ जाए पहले आ जाए, और मेरी धर्मपत्नी भी आ जाए। ये भावसार मैडम का, भावसार ये दे दो ना, भावसार मैडम दोनों दे दे, एक साथ ही मैडम को, मैडम को मैडम ले लीजिए ना। भावसार जी कहाँ है? अच्छा आगे 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 जिसके नाम है बोल दो। बस बस हो गया, समापन है। छाबड़ा जी, आप सबको पता है कि गुरुदेव ने हम वजनदार लोगों को देखा तो सोचा कि इनको भी जरा ठीक ठाक कर दूं, लाइन पे जाऊं, और वेट लॉस शिविर किया 1 मई से 15 जून के मध्य। हमने वजन लिए, वजन का रिकॉर्ड रखा, रेणु मैडम ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखा। 50 से अधिक लोग शुरू में आए, कुछ निरंतर आए उसमें, और जो निरंतर आए और जिन्होंने गुरुदेव की भावना का सम्मान किया उन्होंने वजन कम किया। 38 लोगों ने इसमें वजन कम किया। 38 के साथ साथ 1 किलो वजन कम करने वाले लोग जो है 27 से अधिक थे। 1.5 किलो से अधिक वजन 18 लोगों ने कम किया, और 2 किलो से अधिक वजन कम करने वाले 13 से अधिक लोग थे। आज हम इस अवसर पर उन सबको सम्मानित करेंगे, लेकिन जो गुरुदेव कहते हैं, एक मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ, सुनीता आ जाए यहाँ। पगारे जी, सब लोगों की तरफ से एक सर्टिफिकेट आप रिसीव करें जो आपने यहाँ अर्जन किया है। गुरुदेव पगारे जी को भेंट करें। गुरुदेव ने 2-3 संकल्प दिलाए थे हमको, सब लोगों को पता है कि मुंह पर नियंत्रण, जिह्वा पर नियंत्रण, हाथ पर नियंत्रण। वजन कम करना है तो एक्सरसाइज तो एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट हमारा खान पान है। और जब हम इंदौर हार्ट क्लब में गए तो एक गीत कुछ इस तरह का सुना, केवल 1.5 मिनट का, और उसमें भी गुरुदेव की भावना आ रही है। मेरी बहन सुनीता, और मैं साथ दूंगा। आज खाने की जिद ना करो, आज खाने की जिद ना करो, यूं ही सोफे पे बैठे रहो। आज खाने की जिद ना करो, पेट बढ़ जाएगा फिर ना घट पाएगा, बस मीठे से तौबा करो। आज खाने की जिद ना करो, रोज योग करो, प्राणायाम करो, बस आलस से दूरी धरो। आज खाने की जिद ना करो, यूं ही सोफे पे बैठे रहो। आज खाने की जिद ना करो। धन्यवाद, हरिओम। तो ये गुरुदेव का संदेश है कि आगरा के कच्चे मत बनो। और अभी एक एक्सरसाइज सीख के आए थे, हमको कहा था कि 1-2 तो जब भी कोई आग्रह करे तो 1-2 जरूर। तो यही करना है अगर संतुलित रहना है जी। हाँ, और हम अभी सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। उसके पहले हमारे मध्य प्रकाश जी उपस्थित हैं, और बहुत कठिन सेवा कार्य रहता है ये मैं कहूँगा, क्योंकि फौज में, नेवी में
तो मैं बहुत सम्मान के साथ प्रकाश जी शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वे इस अवसर पर हमें संबोधित करें। दूसरा माइक दो ना। सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम, और अपने योगा का जो नाम रखा है हरिओम योगा पीठ, इस नाम को लेने से ही ताकत आ जाती है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। और योग जो है, योग ऋषि मुनियों के समय से शायद चला आ रहा है, और वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। उस समय डॉक्टर भी शायद नहीं हुआ करते थे, जड़ी बूटी से ठीक हो जाते थे। इंडियन आर्मी में भी जब जाते हैं तो योग को उन्होंने कंडीशनल एक्सरसाइज का नाम दे दिया, और कंडीशनल एक्सरसाइज में जो योगा में करते हैं वो सेम की सेम चीज़ें वो आती है। पर आर्मी के अंदर ये है कि पहले वार्म अप बहुत ज़बरदस्त कराया जाता है, और योग रिलैक्स के लिए होता है। जो अभी आप लोगों ने 10-20 एग्जाम्पल दिए रिलैक्स के, ये रिलैक्स योगा से आता है, इसका मैं खुद भी स्वयं साक्षी हूँ। हरिओम। धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कही। निश्चित रूप से योग से ही आप निकल रहे हैं। चलिए, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय हमें यहाँ दिया, हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। मैं पूरे हरिओम योग पीठ वार्ड 36-37 और MR4 के रहवासियों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने कहा था कि आज हम गुरुदेव ने जो योग शिविर और वेट लॉस शिविर लगाया था, उसमें मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि हम सम्मान करेंगे कुछ पारितोषिक के साथ। पारितोषिक केवल प्रतीक स्वरूप है एक्चुअली। वास्तव में तो जिन्होंने वजन किया उन्होंने अपने आप इनाम पा लिया है, लेकिन फिर भी एक हमने गाइडलाइन बनाई है कि 2 किलो से ज़्यादा वजन जिनका कम हुआ है उनको यहाँ हम सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिनका 2 किलो, प्रथम द्वितीय हम बाद में देंगे। महिला वर्ग में मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ नंदा मेहता, अगर हैं तो आती जाए। 2.9 kg वजन आपने कम किया। ये सर्टिफिकेट कुंवर प्रगति संदीप दुबे, 2 किलो वजन कम हुआ आपका। एक जने को और बुला लो ना, यही रख लो इसको यही रख लीजिए ना। इसके बाद प्रभाकर गुप्ता, एक रेणु अनिल जैन, मैडम का भी वजन कम हुआ 2.6 kg। और सुमन प्रभाकर गुप्ता मैडम 2.6 kg वजन कम हुआ। चलो अदल बदल कर लेना बाद में अदल बदल कर लेना, एक ही बात है, बाद में कर लेना, कोई एक ही बात है। ये आपको दे दो, और हो गया दे दो ना, तो हो गया। नारायण प्रशांत पगारे जी 2 किलो वजन कम किया, आपको जरूरत नहीं थी वैसे, इनाम के चक्कर में वजन कम कर बैठे। लो इधर एक जना इधर आ जाओ ना, मकवाना जी ये मुझे दे दो। अनोखे लाल जी पाटिल जी आ जाएं। इनने भी 2 किलो वजन कम किया। और गुप्ता जी तो अब आएंगे। यस, फिर से एक बार उधर से दीजिए। जोड़े से भी मैंने कहा था कि जोड़े से जिनका वजन कम हुआ, तो 2 किलो वजन जोड़े से जिसमें कम हुआ है, प्रगति दुबे हम संदीप दुबे जी मिला के 2 किलो वजन कम कर बैठे। आइए, अब जिसने कम, जो रह गए जोड़े, वो आपस में घर जाके लड़ लेना किसके कारण 2 किलो तक नहीं पहुंचे। छाबड़ा जी जरूर लड़ेंगे, नहीं उनने पूरा प्रयास किया था। छाबड़ा जी लक्ष्य के आसपास पहुंच रहे थे।
एक और क्या मुझे बताओ, मकवाना जी आ जाए, 2.1 kg। बस निकाल दो। अब हम आएंगे प्रथम द्वितीय पुरस्कार पर। और जोड़े से जो द्वितीय स्थान पर रहे हैं, जोड़ी प्रभाकर गुप्ता एवं सुमन गुप्ता, दोनों ने मिला के 4.7 kg वजन कम किया। दोनों आ जाएं और मेरी धर्मपत्नी भी आ जाए। सेटिंग तो है, बस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हाँ। सुधा आ जाओ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ 1 साल का लगभग समय होने आ रहा है, मुझे नया जीवन मिला है। जो मेरे सपने थे वो एक एक करके सारे पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद। आओ सुधा। फाइव 5.1 kg वजन हम लोगों ने भी मिलकर कम किया। वैसे क्रेडिट मेरे को है, धर्मपत्नी ने सहयोग किया, उसको जरूरत भी नहीं थी ज्यादा। आओ इधर आओ, इधर आओ ना। ये ले जाओ। थोड़े से इनाम बचे हैं। पुरुष वर्ग में देखिए, पाटिल साहब को कोई कहता क्या वजन कम करने की जरूरत है, लेकिन पाटिल साहब ने 3 किलो हमें वजन कम कराते कराते खुद ने वजन कम कर लिया। आइए डॉक्टर साहब, आप लोग डॉक्टर हमारे पाटिल साहब को जो है बिल्कुल चाहिए तो सर पुरुष वर्गों में द्वितीय मैं खुद हूं, खुद ही ले लूंगा अपना इनाम। 3.8 kg मेरा भी वजन कम हुआ है। मुझे बहुत जरूरत थी, अभी और जरूरत है गुरुदेव। एक शिविर और लगाइए। और प्रथम शंभू जी आ जाए। 4.7 kg वेट इन्होंने कम किया। महिला वर्ग में पूजा जी को बुला रहा हूं मैं, आ जाए। 3 किलो वजन इन्होंने कम किया है। और सविता पवार जी को मैं बुला रहा हूं। सविता पवार मैडम अगर हैं तो, हैं क्या? और हमारे इस पूरे की चैंपियन रही हैं आरती राय मैडम। जोरदार तालियां। गुरुदेव का लक्ष्य था 10 किलो वजन कम करना, आप काफी नजदीक पहुंची। 7.8 kg वजन आपने कम किया। जोरदार तालियों से आरती राय मैडम। इन्होंने पूरा पालन किया होगा, मुझे लगता है खान पान पे भी नियंत्रण निश्चित रूप से किया होगा, तभी यह संभव हो पाता है। सब मेरा मतलब मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे नहीं लग रहा था हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत मेरा वेट बढ़ा होता दवाइयों और चीज़ों से। पर सर ने इतना मोटिवेट किया, मैंने बोला सर कैसे होगा, तो सर ने बोला करो जरूर होगा। तो हालांकि पूरा तो नहीं पालन किया, थोड़ी बहुत चीटिंग हो गई थी बीच में तो भी मैंने बहुत सर को फॉलो किया, तो उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत सारी चीज़ों में भी और फायदा हो। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम और बधाई आपको। और अब हम हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। हमारे अतिथियों को निश्चित रूप से हम सुनना चाहेंगे। संदीप जी बहुत बढ़िया वक्ता हैं और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व हैं, और मेरी भी कभी कभी मुलाकात आपसे होती है, बहुत प्रभावित हूँ मैं आपसे। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर आप संबोधित करें। हरिओम। यह हरिओम योगपीठ से तो रिश्ता ऐसा है, हमारा भी हर साल का रिश्ता
जुड़ते ही चला जा रहा है। पिछले कई सालों से हम भी यहाँ पे नियमित है योग दिवस पे। अब हास्य योग, योग में हास्य योग को भी एक योग माना गया है। एक बार मैं पाटिल साहब को एक जगह ले गया बड़नगर में, तो मैंने उनको बताया कि हमारे इंदौर के बहुत सुप्रसिद्ध योग गुरु हैं और इनका सबसे बड़ा नाम, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो कोई नहीं कर पाया। तो उनमें उत्सुकता जागी कि भाई कौन सा चमत्कार। मतलब सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि पाटिल साहब के यहाँ पे जो भी आते हैं नियमित योग करने, 6 महीने में उनके सारे बाल आ जाते हैं सर पे। तो उन्होंने बोला वो तो चमत्कार है। फिर उन्होंने पाटिल साहब को देखा तो वो कुछ बोले नहीं। फिर हम जोर से हंसे, आप साथ में थे हमारे, तो हम सब जोर से हंसे। और फिर ऐसे इस तरह के हंसी मजाक के बीच में ये मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं पाटिल साहब हमारे लिए। कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, और छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है, और जो पत्थर चोट खाता है छेनी और हथौड़े की, वही पत्थर मंदिर में जाकर फिर भगवान होता है। पाटिल साहब हमारे लिए एक ऐसे उदाहरण हैं समाज में कि ऐसी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं। पाटिल साहब के घर में सभी को पता होगा कि भाभी जी के लगभग 20 से ज़्यादा कैंसर के ऑपरेशन हुए। 20 सालों तक लगभग भाभी जी आपने देखा बेड पर रही, जिनकी सेवा पाटिल साहब ने की। उसके बाद भी हम भाभी जी को नहीं बचा पाए, और ऐसे समय में भी पाटिल साहब ने वो जो दुख था, वो जो तकलीफ थी, उसको बजाय कि किसी नेगेटिविटी में जाने के, उन्होंने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और समाज को एक लक्ष्य बनाया कि समाज को कुछ देकर यहाँ पर जाना है। और इतना आप हम देख रहे हैं कि आप सभी के रूप में जो दुआएं आज पाटिल साहब को मिल रही है, एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए। और हम सभी को ऐसे प्रेरणा इनसे लेना चाहिए। इनके साथ ही जो पर्दे के पीछे से जो काम करते हैं हमारे यादव साहब, एक बार यादव साहब के लिए भी तालियां चाहूँगा, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। अमित भैया, हमारे अमित त्रिवेदी जी, जो इतना बढ़िया आयोजन हर योग दिवस पे करते हैं। हम भी ऐसा प्रयास करेंगे कि इस योग पीठ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। रेवासी वार्ड 36-37 महासंघ की ओर से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में इसका प्रचार प्रसार हो, और अगली बार इससे दुगनी संख्या में लोग यहाँ पर रहें। हरिओम। धन्यवाद संदीप जी आपकी भावनाओं के लिए। और इसी क्रम में मैं राजेश जी तोमर, जो कि वार्ड 36-37 के अध्यक्ष हैं, यहाँ बिल्कुल हमें महत्वपूर्ण अवसरों पर आपकी सेवाओं का लाभ मिलता है, मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर संबोधित करें राजेश जी तोमर। हरिओम। आज योग दिवस के अवसर पर हमारे योग गुरु श्री रमेश पाटिल जी, जो विगत 10 वर्षों से निरंतर योगा करा रहे हैं, आज सभी साथियों ने उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। और इसमें योग है तो निरोग है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालें निसंकोच, उसमें आपको कोई भी गायब नहीं रहेगा। इसीलिए डेली योग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झा साहब आप कुछ कहेंगे? नहीं तो हम गुरुदेव को सुने, बड़ा अवसर है। झा साहब की लेखनी तो चलती है, वैसे बहुत कम सुना है आपको, आज अवसर है। हमारी लेखनी ही चलती है। और सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले कुछ सालों से योग पीठ से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस उत्तरोत्तर गति से यह योग पीठ आगे बढ़ रहा है उसको देख के खुशी हो रही है। बस आदरणीय पाटिल जी ने मुझे कई बार कहा कि आप यहाँ पर आके योग करें। योग तो मैं करता हूँ, लेकिन अब उनका कहा मान नहीं पा रहा हूँ, अपने घर पे करता हूँ। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जगह की एक सीमा है, उस सीमा से अधिक लोग आ भी नहीं सकते। इसलिए मैं आदरणीय पाटिल जी से ये आग्रह करूँगा कि हरिओम योगपीठ के नाम से फेसबुक पेज भी बनाए और एक यूट्यूब चैनल बनाए। आप जो भी करते हैं वो लोगों को देखिए कि लाइव प्रसारण हो, उसका एक तकनीकी दक्षता वाले जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़े, जिससे कि जो लोग नहीं भी आ पाते हैं वो अपने घर में बैठ कर के आपको देखते हुए योग कर सके।
और मुझे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस दिशा में आगे प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद झा साहब। मैं सबको बता दूं कि यहाँ स्वल्पाहार की व्यवस्था है, बस कार्यक्रम के समापन पे हैं हम, वो लेकर ही जाएं। और निश्चित रूप से गुरुदेव को सुनने का आज हमें अवसर है। वैसे तो आपका मार्गदर्शन प्रतिदिन हम प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टिप्स, लेकिन ये अवसर कुछ विशेष है। मैं बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया हमें संबोधित करें। हरिओम, सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन सभी अतिथि, विशेष अतिथि, हमारे गेस्ट, सभी को नमन। वैसे तो मैं रोज ही बोलते रहता हूँ, आप सुनते रहते हो, आज फिर आप सुनना चाह रहे हैं तो एक ही बात बार बार मैं एक रिपीट करता हूँ कि योग को समझे, है ना। 2 अक्षरों का एक संगम है योग। और घर में भी अपने परिवार में 2 लोगों का संगम होता है परिवार। तो अपन स्वस्थ हो रहे हैं तो अपने साथी को भी प्रेरित करें कि वो भी योग में आए और योग करे, ताकि दोनों का योग यहाँ पर भी बना रहे। जो घर पे बना है वो यहाँ पर भी बना रहे, दोनों स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं कि एक अपना साइकिल का पहिया है, एक पंचर है और एक अपन हवा भर के चला रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने साथी को भी मनाएं, योग करें। आज के टाइम में जो आज का खान पान है, जो दिनचर्या है बैठने उठने की, रहने की, उसको सबको यदि अपने को थोड़ा सा दुर्लक्ष्य करके योग की तरफ बढ़ते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, दिन भर अपना मस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे। धन्यवाद। हम अंतिम चरण में हैं, इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी होगा, तब मैं बता दूंगा, एकदम हड़बड़ी ना करें। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव आपका मार्गदर्शन। लेकिन मैं भी लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि गुरुदेव जीवन ऐसा देना, हलवा पूड़ी गटक सकूं, चबा सकूं मैं चना मूंगफली, दोस्तों के संग मटक सकूं। तो ये गुरुदेव से ऐसी आशा भी लोग यहाँ करके बैठे हुए हैं और गुरुदेव वो दे रहे हैं। जी गुरुदेव, आज छूट है इसलिए आज मैंने कहा। तो अब आभार प्रदर्शन की अंतिम औपचारिकता में हमारे अपने मकवाना जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों एवं आमंत्रित साथियों का आभार करें। आज हरिओम, आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो माननीय डॉक्टर साहब, संदीप जी जोशी साहब, जहां साहब, तोमर साहब और गौतम साहब और मंत्रा सिंह जो पधारे हैं, और साधकगण और जितने अन्य वार्ड 36-37 के जो सदस्य पधारे हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और तुलसी नगर की ओर से डॉक्टर साहब का सम्मान, यादव जी, तोमर साहब सम्मान करें। डॉक्टर साहब हमारे मध्य, और तुलसी नगर हमारी बहुत ही सक्रिय शाखा है और बहुत गतिविधियां ये लोग करते रहते हैं। और ग्रुप फोटो के लिए लोग तैयार होते जाएं, ये चल रहा, तब तक सब लोग इस तरफ आ जाएं। उधर से ग्रुप फोटो होगा, पीछे ये मंच आएगा, आप लोग इस तरफ आ जाएं। यहाँ बैठे कुछ लोग, शुरू कर दें। आप इधर आ जाएं, उठ जाएं और बैठना शुरू करें। फोटोग्राफर महोदय थोड़ा सा हमारा वो करेंगे कि एक मीडिया के अच्छा एक उम्मीद आप गुरुदेव को मत दबाया। मैडम फोटो सबका ठीक।
की, भारत माता की, मातरम, मातरम, मातरम। करे योग रहे निरोग, स्वयं एवं सामाजिक योग है ना, जन जन में योग। तो आज के थीम के साथ अपन आज का प्रारंभ करेंगे, करे योग और रहे निरोग। योग करना है, योग योग करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग, करे योग।